RSSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। वक्त के साथ बदलती दुनिया में आज आधुनिक तकनीक रोजमर्रा की जिंदगी में निर्भरता का मामला बनती जा रही है। ऐसे तमाम काम हैं जो इंटरनेट या डिजिटल माध्यम की वजह से पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हुए और अब यह आम लोगों की ज़रूरत भी बन गए हैं। स्टॉप। लेकिन इसके साथ साथ यह भी होता गया कि इंटरनेट या इससे जुड़ी तकनीकी लोगों पर इस कदर हावी होने लगी है कि उससे आम जीवन कई स्तरों पर प्रभावित हो रहा है। स्टॉप। खास तौर पर बच्चों की दुनिया में बढ़ते खालीपन और एकाकीपन की भरपाई अब डिजिटल गतिविधियों से होने लगी है। स्टॉप। सवाल है कि आम लोगों और बच्चों तक के बीच इस क्षेत्र में ज़्यादा सक्रियता का दायरा क्या है और वह किस स्तर तक सुरक्षित है। हाल के वर्षों में ऐसे तमाम मामले सामने आए जिनमें इंटरनेट पर या किसी ऑनलाइन खेल का हिस्सा बनने वाले लोगों और बच्चों को इसका अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वे कैसे मानसिक से लेकर आर्थिक जंजाल में फंसते जा रहे हैं और उन्हें इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसी ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर अब तक ऐसा कोई विस्तृत और ठोस नियमन नहीं रहा है जिसके सहारे इसकी वजह से मुश्किल में पड़े लोग अपने लिए कोई मदद हासिल कर सके। स्टॉप पैरा। यही है कि सरकार ने अब सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के लिए एक मसवदा पेश किया है जिसके तहत स्व नियामकीय निकाय बनाने का प्रावधान है। साथ ही अब ऑनलाइन खेल संचालित करने वाली कंपनियों को सट्टा लगाने की इजाज़त नहीं होगी। मसवदे के मुताबिक अब ऑनलाइन खेल के प्रतिभागियों के सत्यापन की व्यवस्था करने के साथ ही उन्हें इस तरह के खेलों की लत और वित्तीय नुकसान से बचाने के भी उपाय निकाले जाएंगे। दरअसल आम जनजीवन में डिजिटल माध्यम का विस्तार अब जरूरी कामों के समांतर युवाओं और बच्चों की निजी दुनिया में भी जिस तरह हुआ है उसके कुछ आयाम एक संजाल की तरह जकड़ रहे हैं। मसलन ऑनलाइन खेल को लेकर बच्चों के बीच भी जैसा आकर्षण हुआ है वह केवल मनोरंजन की हद तक सीमित नहीं है। उसमें पैसों की ठगी से लेकर सट्टेबाज तक के मामलों में एक नई चिंता पैदा की है। अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि मनोरंजन में कोई बच्चा खरीदारी के नाम पर ठगी का शिकार हो गया और उसके परिवार के किसी व्यक्ति के बैंक खाते से बड़ी रकम निकाल ली गई। इसी तरह ऐसे खेलों के दायरे में सट्टेबाजी के मामले भी देखे जा रहे हैं। इसमें ठगी की वजह से खुदकुशी तक की घटनाएं भी सामने आई। जाहिर है फिलहाल डिजिटल दायरे में चलने वाले ऐसे खेल पर कोई अंकुश न होने या इसे लेकर सख्त नियम कायदों के अभाव ने ऑनलाइन ठगी करने वालों को एक तरह से खुला मैदान मुहैया कराया है जिसके शिकार बच्चे और अन्य साधारण लोग हो रहे हैं। इसलिए
सरकार ने इस क्षेत्र को एक नियमन के दायरे में लाने का जो इरादा जताया है वह वक्त का तकाजा है। मगर सच यह भी है कि डिजिटल माध्यमों के व्यापक और कई अर्थों में असीमित दायरे के बीच साइबर अपराधों का संजाल भी विस्तृत हो गया है। इसलिए ऑनलाइन खेलों की दुनिया में इसकी पैठ की आशंका पहले से थी। विडंबना यह है कि जब कोई समस्या गंभीर होकर जटिल रुख अख्तियार कर लेती है तब जाकर सरकार कदम उठाती है। आम जनजीवन में डिजिटल माध्यम और तकनीक का दखल बढ़ रहा है, लेकिन अगर इस पर निर्भरता इंसानी जीवन, संवेदनाओं और मूल्यों को नुकसान पहुंचाने लगे तब इसके इस्तेमाल को लेकर सचेत होने की ज़रूरत है। पैरा यह सामान्य सिद्धांत है कि जब प्रशासन शिथिल पड़ता है तो अपराध अपने पांव पसारना शुरू कर देता है। इसलिए सरकारों की कामयाबी या नाकामी नापने का एक पैमाना कानून व्यवस्था भी होता है। पंजाब सरकार इस पैमाने पर सफल नज़र नहीं आ रही। जब से वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, आपराधिक घटनाओं में तेजी आई है। यहाँ तक कि जो संगठित अपराध लगभग शांत पड़ चुके थे वे भी सिर उठाने लगे हैं। पिछले कुछ महीनों में पंजाब के 2 थानों पर रॉकेट से हमले हो गए। बेअदबी और आपसी रंजिश को लेकर कई हत्याएं हो गई। इनमें कई घटनाओं के तार विदेश से संचालित हो रहे गिरोहों से जुड़े पाए गए हैं। फिर नशे के कारोबार पर अब तक लगाम नहीं लग रही है। पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि पंजाब की हर गली में नकली शराब की भट्टियां चल रही हैं, युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ चल रहा है। इसे रोकने से संबंधित तैयारियों पर अदालत ने राज्य सरकार से हल्फनामा मांगा था। छिपी बात नहीं है कि नशे के कारोबार और संगठित अपराध का प्राय परस्पर जुड़ाव होता है। पैरा अभी मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास परिसर में बम रखा पाया गया। गनीमत है कि समय रहते सुरक्षाकर्मियों की उस पर नज़र पड़ गई और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। जहां बम रखा था वहां से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ता उतरता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के नज़दीक ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी आवास है। जाहिर है उस इलाके में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हैं। कोई भी व्यक्ति, वाहन आदि बिना सुरक्षा जांच के अंदर प्रवेश नहीं करते होंगे। फिर कैसे बम मुख्यमंत्री आवास परिसर में हेलीपैड के पास तक पहुंच गया? जब मुख्यमंत्री आवास में सुरक्षा को लेकर ऐसी लापरवाही देखी जा रही है तो बाकी जगहों पर क्या हालत होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। सामान्य तौर पर समझा जा सकता है कि वह बम बिना सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत के अंदर नहीं पहुंचा होगा। इस घटना से पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं को देखें तो स्पष्ट है कि उनमें भी सुरक्षा व्यवस्था में ढील देखी गई। इससे जुड़ी संकेत मिलता है कि सुरक्षा के मामले में जैसी चौकसी होनी चाहिए सरकार वह करने में विफल है। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुख्य रूप से
2 मुद्दे उठाए और उन्हें दुरुस्त करने का दावा किया। स्टॉप। मगर अब तो सरकार को काम करते करीब 9 महीने हो गए। स्टॉप।